हेलो एवरीवन, मेरा नाम पूजा मालविया है और मैं आपका स्वागत ऑनलाइन पढ़ाई पर करती हूँ। आज का ये वीडियो बहुत ही स्पेशल है क्योंकि आज से हम वापस से अपनी बीपीएससी टीआरई 3 टीआरई 4 की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं। आपका पेपर लीक हो गया था और वापस से एग्जाम होगा, तो शेड्यूल्ड है लगभग तय कि आपका जून के आसपास आपको एग्जाम देखने को मिलेगा। तो इस क्लास का क्या स्पेशल है, क्या रोल है आपके एग्जाम के लिए, आपकी तैयारी ये क्लास किस तरीके से कराएगी और तैयारी एकदम सटीक होगी, एकदम प्रॉपर सिस्टमैटिक होगी, ये बाकी क्लासेस से क्यों डिफरेंट है, आज का सारा आपका ये कंफ्यूजन और ये बातें मैं इस पूरे वीडियो में आपको बताऊंगी कि ये आपके लिए क्यों स्पेशल। मैंने यहाँ पर एक वर्ड लिखा है स्पेशल प्रैक्टिस सेशन, तो ये वर्ड क्यों लिखा है, आपके लिए क्यों ये हेल्पफुल है। और अगर आप ये जानना चाहते हैं तो वीडियो को चाहे 2x पर देखिए, पर देख जरूर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि अगर आप अपनी तैयारी कर रहे हैं तो आपकी तैयारी एकदम प्रॉपर हो पाए। चलिए तो सीधे सेशन को स्टार्ट करते बात कि ये स्पेशल क्लास क्यों है। तो आपके एग्जाम में आपने देखा होगा कि आपको क्वेश्चंस, हर एक क्वेश्चन के 5 ऑप्शन देखने को मिले होंगे। तो पहले 3 ऑप्शंस तो क्या होते हैं, जो आपका क्वेश्चन का स्टेटमेंट है उससे रिलेटेड होता है, उसके आंसर से रिलेटेड। जो चौथा ऑप्शन होता है वो मोस्ट कंफ्यूजिंग ऑप्शन होता है, और वो ऑप्शन क्या था आपका, मोर देन वन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। और इस वाले ऑप्शन ने सबका दिमाग खराब करा था, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि एक ऑप्शन ठीक है, कि 2 ऑप्शन ठीक है, कि 3 ऑप्शन ठीक है, क्योंकि ऑप्शन चौथा दे दिया उन्होंने मोर देन वन ऑफ द अबव। अब वहीं पे बात खड़ी हो गई कि मोर देन वन ऑफ द अबव लिखा तो कंफ्यूजन क्रिएट हो गया, इस पे टिक करूं कि उस पे टिक करूं, कि मोर देन वन ऑफ द अबव पे टिक कर दूं। और नन ऑफ दिस तो आप जनरली देखते ही हैं ऑप्शंस में। तो ये वाला जो फोर्थ ऑप्शन था, इसने ही सबका दिमाग खराब किया था। तो इस स्पेशल सेशन में आपको क्या देखने को मिलेगा, जो आप प्रैक्टिस सेट्स करेंगे, पहली बात कि वो सारे प्रैक्टिस सेट्स आपने कहीं देखे नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि वो कहीं से कॉपी पेस्ट कराए हुए प्रैक्टिस सेट्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे। ये सारे प्रैक्टिस सेट्स आपके लिए ओरिजिनल होंगे, जो कि मैं अपने द्वारा खुद क्रिएट करूंगी। ये कैसे क्रिएशन होगा आपका, एनसीईआरटी से प्रॉपर एनसीईआरटी का बुक उठाऊंगी, एनसीईआरटी के चैप्टर्स को, हर एक चैप्टर को एनालाइज करके, उसको पढ़ के, क्वेश्चंस ऐसे ही फ्रेम नहीं होते हैं, उसको पढ़ना पड़ता है, उसको बहुत ज्यादा उसमें घुसना पड़ता है और फिर क्वेश्चंस को फ्रेम करना पड़ता है। तो उसी तरीके से मैं सारे क्वेश्चंस को फ्रेम कर रही हूँ, चैप्टर को रीड करके, फिर उसी चैप्टर से आपके लिए एमसीक्यूज फ्रेम करके। और बिलीव करिए, ये कहीं से कट कॉपी पेस्ट वाले एमसीक्यूज नहीं बनेंगे, ओरिजिनल एमसीक्यूज बनेंगे, नए होंगे एमसीक्यूज आप सभी के लिए। जब आप देखेंगे तब आपको चीजों को समझेंगे और तब आपको लगेगा कि रियल में ये जो कंटेंट आ रहा है ये ओरिजिनल आ रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है इस सेशन के लिए कि इसमें आपका ऑप्शन मोर देन वन ऑफ द अबव देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये सेशन आपका एक तरह से रिवीजन होगा। आपने बहुत पढ़ लिया, आपने बहुत मैराथन्स देख ली, बहुत कंटेंट पढ़ लिया, खुद से पढ़ा, जगह जगह से पढ़ा, अपने नोट्स बनाकर पढ़ा। अब आपका काम क्या है, आपको रिवीजन करना है। रिवीजन कैसे करना है आपको, प्रैक्टिस सेट्स के थ्रू। और प्रैक्टिस मैं आपको यहाँ पर कराऊंगी। आपका जैसा रिस्पॉन्स रहेगा, मेरे नंबर ऑफ क्वेश्चंस की जो लेवल है नंबर ऑफ क्वेश्चंस का, वो बढ़ता जाएगा। स्टार्टिंग में जो फर्स्ट सेट मैंने रखा है बहुत आसान रखा है, बीपीएससी का अदर जो एग्जाम हुआ था उसका ही क्वेश्चन है। 10 सेट का 10 क्वेश्चन उसमें इंक्लूड करे हैं, वो आपका एनसीईआरटी का नहीं है, बीपीएससी के अदर एग्जाम से पूछे गए क्वेश्चन है। तो उसमें इतना मतलब मैं नहीं बोल रही हूँ कि नहीं वो आपको एनसीईआरटी का ही है, तो वो अदर एग्जाम्स का है, तो उस हिसाब से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और क्वेश्चंस आसान है। स्टार्टिंग आसान से करेंगे, धीरे धीरे लेवल को बढ़ाते जाएंगे। जब आप प्रैक्टिस सेट नंबर 2 देखेंगे तब आपको लगेगा कि आ गया अब एनसीईआरटी का चैप्टर, और एनसीईआरटी के चैप्टर्स को अब खंगोला गया है और एनसीईआरटी के चैप्टर से एमसीक्यू है। तो हम क्या करेंगे, एक चैप्टर को उठाएंगे, अगर चैप्टर बड़ा है तो 2 सेट्स में उसके एमसीक्यूज फ्रेम कर लेंगे और उन एमसीक्यूज को करेंगे, जिससे कि आपका जो क्वेश्चन का जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाए। क्योंकि जब आप ऑप्शंस देखते हैं तब आपको ज्यादा क्लियरिटी होती है उसके आंसर्स तक पहुंचने में और अपने कंफ्यूजन को दूर करने में। तो ये वीडियो आप सभी के लिए खास है, जरूर देखिएगा, अपनी तैयारी को अच्छा करते जाइएगा और कमेंट सेक्शन कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये इनिशिएटिव कैसा लग रहा है और इसको हम कंटिन्यू करना अच्छा भी रहेगा कि नहीं रहेगा, कि आप सिर्फ कंटेंट का वीडियो चाहते हैं। तो ये भी बता देंगे, अगर आप कंटेंट का चाहते हैं वीडियो तो कंटेंट का भी रहेगा, प्लस आप एमसीक्यूज का चाहते हैं वीडियो तो वो भी रहेगा। सब चीजें आपके अकॉर्डिंग, बस
आपको कमेंट करके बताना। साथ एक महत्वपूर्ण बात कि आपकी क्लासेस यहाँ पर आती हैं रोज, और आपकी जो प्रैक्टिस सेट की क्लास है ये आपको देखने को मिलेगी मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे। तो हफ्ते में 3 दिन आप यहाँ पर अपने प्रैक्टिस सेट्स को सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी बेस्ड, और आपका टाइम है वही #10 का डोज, रोज सुबह 10 बजे पूजा मैम के साथ लेना ना भूलें जब तक कि आपका एग्जाम ना हो जाए। तो मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे को आपका ये शेड्यूल रहेगा। प्लस अगर आप अपनी तैयारी करना चाहते हैं कंटेंट वाइज, तो यहाँ पर सीटेट की भी क्लासेस चल रही हैं जो कि आपकी ट्यूसडे और थर्सडे को शेड्यूल्ड है। तो ट्यूसडे और थर्सडे को सीटेट की क्लास में जहां हम कंटेंट को डिस्कस करते हैं, तो इस सेशन से भी जुड़ सकते हैं क्योंकि वो भी आपका एनसीईआरटी बेस्ड रहता है। तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, एक तरफ आपको कंटेंट मिल रहा है, एक तरफ आपको एमसीक्यू के सेट मिल रहे हैं। आपकी तो बल्ले बल्ले है, साथ ही साथ आपको पीडीएफ तो मिलता ही रहता है टेलीग्राम चैनल पर। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप पीडीएफ के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। बस आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक